हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विशेषण एवं उसके प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, याद रखिएगा, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। बच्चों, विशेषण के 4 भेद अर्थात प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता बताते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। छोटा बच्चा रो रहा है। बच्चों, यहाँ पर बच्चा की विशेषता है कि वह छोटा है। इसी प्रकार एक उदाहरण और भी है। आसमान में काले बादल छाए हैं। बच्चों, यहाँ पर बादल की विशेषता यह है कि वह काले रंग का है। बच्चों, याद रखिएगा, मोटा, लंबा, सुंदर, मेहनती, डरपोक, गोल, लाल, काला, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान आदि गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। विशेषण का दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कपड़े की लंबाई बताई गई है 2 मीटर, यही कपड़े की विशेषता है। एक उदाहरण इस प्रकार है। 1 लीटर दूध दे दो। यहाँ पर दूध की मात्रा बताई गई है, यही दूध की विशेषता है। बच्चों, याद रखिएगा, वे वस्तुएं या पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तौला जाता है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कम दूध, ज़्यादा पानी, 10 किलो चीनी, 1 मीटर कपड़ा, थोड़ा दही, सारे चावल आदि। विशेषण का तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। मेज पर 4 पुस्तकें रखी है। बच्चों, यहाँ पर पुस्तकों की संख्या 4 बताई गई है, अर्थात उसे गिना जा सकता है। तो पुस्तकों की विशेषता है कि वो उसकी संख्या 4 है। इस प्रकार एक उदाहरण और भी है। कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। कुछ छात्र अर्थात जिन्हें गिना जा सकता है, तो यहाँ पर छात्रों की विशेषता है कि उनकी संख्या कुछ है जिसे हम गिन सकते हैं। तो बच्चों, याद रखिएगा, जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 10 लड़के, 1 दर्जन केले, कुछ लोग, 1 हाथी, कई पेड़ आदि। बच्चों, विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। यह लड़का मेरा पड़ोसी है। लड़का संज्ञा शब्द है और यह सर्वनाम।
यहाँ पर यह संज्ञा शब्द के आगे लगा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। एक उदाहरण इस प्रकार और है, वह तारा ध्रुव तारा है। तारा संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द वह संज्ञा शब्द तारा के पहले लगा हुआ है, इसलिए यह भी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। बच्चों याद रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे यही खिलौना, वे पेड़, वही कमरा, यह लड़की, जो पुस्तकें, कौन सा पौधा आदि। बच्चों इस वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा एवं उसके प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त की। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।